नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं घोसी में होने वाले उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि घोसी में जो उपचुनाव होना है उसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी कवायद शुरू हो गया। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है घोसी के उपचुनाव को लेकर के। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की अग्नि परीक्षा। मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी। बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के लिए अब परीक्षा देने का समय है। चुनाव आयोग ने घोसी विधानसभा में 8 अगस्त को उपचुनाव का ऐलान किया, जिसके बाद आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी और 5 सितंबर को चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं 8 सितंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में शामिल हुए दोनों नेताओं को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। घोसी से उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को जीत दिलानी होगी। 15 जुलाई को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दारा सिंह चौहान 17 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए। वहीं राजभर ने सपा से ही गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। घोसी के नतीजे और मंत्री की कुर्सी। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में जगह पाने का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा उनको मंत्री की कुर्सी पाने से पहले शायद परीक्षा देनी पड़े। 16 जुलाई को गठबंधन में शामिल होने के बाद दिल्ली में होटल अशोक में 18 जुलाई को आयोजित हुई एनडीए की बैठक में भी शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। गठबंधन में शामिल होने के बाद राजभर तब से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से बीजेपी आलाकमान की हरी झंडी न मिल पाने के कारण अब तक राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री पद से दूर है। ऐसे में घोसी उपचुनाव के नतीजों राजभर और दारा सिंह का इंतजार खत्म कर सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन राजभर गठबंधन में शामिल हुए हैं और दारा सिंह चौहान पार्टी में वापस आए हैं, तो पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद दोनों नेताओं को दायित्व दिया जा सकता है। असल में दिल्ली में बीजेपी आलाकमान घोसी के नतीजे के बाद राजभर और दारा सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय कर सकती है। घोसी का सियासी रण। मऊ में कुल 8 विधानसभा सीटों में से घोसी विधानसभा सीट भी है। यहाँ कुल 4,30,000 के करीब मतदाता हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मुस्लिम करीब 1 लाख और दलित 70,000, यादव करीब 52,000 और राजभर 58,000 के रूप में मतदान निर्णायक की भूमिका में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ की 4 विधानसभा सीटों पर सपा और सुबसपा गठबंधन ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा ने गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आए ओम प्रकाश राजभर पर उपचुनाव में राजभर वोट बीजेपी के पक्ष में कराने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं दारा सिंह चौहान की शाख भी दांव पर है, क्योंकि उन्हें अपनी छोड़ी हुई सीट को वापस बीजेपी को दिलाना होगा। दारा सिंह चौहान होंगे उम्मीदवार। 2015 में बसपा से बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान हमेशा से सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। यही वजह है कि 2017 में मऊ जिले की मधुबनी सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2017 से 2022 तक मंत्री रहने के बाद दारा सिंह चौहान ने जनवरी 2022 में बीजेपी से इस्तीफा देते हुए सपा का दामन थाम लिया। 2022 का विधानसभा चुनाव घोसी से जीतने के तकरीबन 1.5 साल बाद बीजेपी ने फिर से वापसी की है। घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद हो रहे उपचुनाव में बीजेपी दारा सिंह चौहान को फिर से मैदान में उतारेगी। ऐसे में दारा सिंह चौहान को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, तभी उनके लिए आगे मंत्रिमंडल का दरवाजा खुलेगा। सपा के लिए मुश्किल है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य के महान दल के गठबंधन किया था, जो कि गठबंधन से अब बाहर जा चुके हैं। पूर्वांचल में 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी होगी। पहले ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो वहीं दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अखिलेश के सामने घोसी में मुस्लिम, यादव और दलित मतदाताओं को एकजुट रख जीत दर्ज करने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजभर और दारा सिंह चौहान की जोड़ी घोसी में वोट को शिफ्ट कराने का मादा रखती है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के सामने ये चुनौती होगी कि वो घोसी में 2022 की तरह नतीजे अपने पक्ष में कर सके। समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव में मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी घोषित चुनाव मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी भी। पीएम मोदी के आज संसद में बयान देने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो प्रण लिए हैं उन्हें उससे आम आदमी की प्राण न निकल जाए। वहीं अखिलेश यादव के घोषित चुनाव को लेकर दिए बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप देखना, बीजेपी 100% मार्जिन से जीत कर आ रही है। पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर है।